नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मंत्रिमंडल का संवेदनशील फैसला, सेवानिवृत्त और कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मिलेगी पदोन्नति और नए पदनाम। मंत्रिमंडल ने पूरी की 28 सालों की उम्मीद। खेतड़ी से आए प्रतिनिधिमंडल ने जताया मुख्यमंत्री का आभार, कहा राज्य में हुए अभूतपूर्व विकास कार्यों की पूरे देश में चर्चा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर जनसम्मान उत्सव और जन सम्मेलन हुआ आयोजित। दूसरे राज्यों के लिए अनुकरणीय बना राजस्थान का सामाजिक सुरक्षा मॉडल। राज्य के लगभग 1 लाख सेवानिवृत्त और कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। अब ऐसे कर्मचारी राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों की श्रेणी में आ जाएंगे। इन्हें 17 फरवरी 1995 से ही पदोन्नति के अवसर और कार्य की गरिमा के अनुरूप उपयुक्त नए पदनाम मिलेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में संवेदनशील फैसला लिया गया है। लगभग 28 सालों से पदोन्नति नहीं मिलने से कार्य प्रभारित कर्मचारी प्रारंभिक नियुक्ति पद से ही सेवानिवृत्त हो रहे थे। अब विभागीय सेवा नियमों की परिधि में आने से इन्हें उपयुक्त नए पदनाम और पदोन्नति दी जाएगी। आपको बता दें कि साल 1995 के बाद से इनकी पदोन्नति नहीं हो पाई थी। राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान वक्फ नियम 2023 का अनुमोदन कर दिया है। इन नियमों के लागू होने से राज्य में वक्फ कार्य अधिक सुगमता, स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ संपादित हो सकेंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 109 में वक्फ के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है। राज्य सरकार ने तत्परता दिखाते हुए नियम लागू करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। साथ ही वक्फ सर्वे आयुक्त की नियुक्ति, सर्वे आयुक्त को जांच की शक्तियां और वक्फ संपदाओं की सूची के प्रकाशन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नीमका थाना के खेतड़ी से आए प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से प्रदेश की जनता को पहुंचाई गई राहत के लिए मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। राज्य में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रखी गई है। खेतड़ी सहित पूरे प्रदेश में विकास के अभूतपूर्व काम हुए हैं। राज्य में हुए विकास कार्यों की पूरे देश में चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लगभग 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है और न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई है। प्रदेश भर में महंगाई राहत शिविर लगाकर आमजन को महंगाई से राहत दी गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में जनसम्मान उत्सव और जन सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गिग वर्कर्स, राजीव गांधी युवा मित्र, लोक कलाकारों, घुमंतु समुदाय, स्वयं सहायता समूहों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान आज देश के दूसरे राज्यों के लिए सामाजिक सुरक्षा का अनुकरणीय मॉडल बन गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग का ख्याल रखा है। हर व्यक्ति की मांग को पूरी करने का काम किया। कर्मचारी हो, मजदूर हो, आम व्यक्ति हो, किसान हो, युवा हो, छात्र हो, छात्राएं हो, बालिकाओं को शिक्षा फ्री हो, ड्रेस फ्री हो, उड़ान योजना हो, बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाना, पालनहार 1500 करना और वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा हम लाखों लोगों को करवा चुके। तो ऐसी जो योजनाएं सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ने बनाई, तो मैं मानती हूँ कि इच्छाएं भी ज्यादा बढ़ती हैं। तो इसीलिए हमारे पास एक एक करके जैसे जैसे कागज आ रहे हैं, बोर्ड बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो सारी मांगों को पूरी करने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने गांव के, ढाणी के, झोपड़ी के, महल के व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई है। कार्यक्रम में गिग वर्कर्स के संबंधित पोर्टल को लॉन्च किया गया। गिग कामगारों को पंजीयन कार्ड वितरित किए गए। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों को केंद्र में रखकर राज्य सरकार ने समाज के निर्धन और जरूरतमंद तबके को संबल देने का हर संभव प्रयास किया है। आज राजस्थान ऐसा राज्य है जहां गरीब परिवारों के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में निःशुल्क पढ़ रहे हैं।
राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, वो गांधी जी के बताए हुए मार्ग की अक्सर से पालना करते हैं और राजस्थान के अंदर वो पालना यहां पे करा रहे हैं। के लिए इस प्रकार के नियम बना रही है जिससे गरीब को फायदा मिले। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज के हर वर्ग को तवज्जो दी है, इज्जत दी है, मान सम्मान दिया है। और सरकार की जो योजनाएं हैं, आप सब लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं लागू की, आज उसका फायदा आप सब लोगों को मिल रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये ब्रेक। राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ आसान। राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ आसान। सही हाथों में रही कमान, जीवन हुआ यहाँ आसान। राजस्थान मेरी जान, मेरी जान। राजस्थान मेरी शान। राजस्थान। राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से मिल रहे लाभ के लिए लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार भी जताया। हर महीने राशन मिलता है, तेल है, चीनी है, चाय, मिर्ची है, धनिया है, सब राशन मिलता है। महीने के महीने मिलता है। सब गहलोत जी भेजते हैं, उसका धन्यवाद। इसमें किट में सब मिल रहे, तेल भी है, दाल भी है, चीनी भी है, मसाला है, पूरे गेहूँ मिल रहे। ऐसा गहलोत जी का धन्यवाद। माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उनका कि इतनी सारी हमें योजनाएं दी। धन पशुओं के बारे में हमें योजनाएं दी, गैस सिलेंडर के बारे में हमें योजनाएं दी। इस प्रकार से हमें काफ़ी योजनाएं दी है। संगीत कलाकारों के बारे में मतलब कि 5,000 रुपये साजबाज खरीदने के लिए दिए हैं। बाकी 500 रुपये पर दिन के लिए 100 दिन का वैसे रोजगार दिया है हमें। मैं उनको बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। मुख्यमंत्री जी जो महिलाओं के लिए जो योजना उपलब्ध की है उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। नैपकिन सैनिटरी की जो सुविधाएं हमको दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो इन्फेक्शन महिलाओं में संक्रमण जो फैल रहे हैं कपड़े की वजह से, उसके लिए उन्होंने हमें सुविधा दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने हमारे लिए जो निःशुल्क सैनिटरी वो उपलब्ध करवाया, उनके लिए धन्यवाद। हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम वो दुकानों से खरीद सकेंगे, इसलिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद करना चाहते हूँ कि उन्होंने निःशुल्क सैनिटरी उपलब्ध करवाया। मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे परिवार की परिस्थिति आमदनी नहीं थी और मैं 10वीं पास हूँ। और नौकरी में लगने के लिए कंप्यूटर जरूरी होता है, इसलिए जो सरकार ने RCIT कोर्स निःशुल्क चलाया है उसकी जब हम साथी द्वारा महिला अधिकार द्वारा विभाग की जानकारी प्राप्त हुई तो हमने निःशुल्क कंप्यूटर RCIT का कोर्स का फॉर्म भरा और हमने निःशुल्क RCIT प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इसलिए मैं मुख्यमंत्री और महिला अधिकारिता विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। नरेगा में काम कराया, 100 दिन पूरा था तो फिर मन 25 दिन मिला तो बहुत मन फायदा मिला, तो गहलोत जी ने बहुत धन्यवाद। नरेगा में काम कर रहा था, 100 दिन पूरा होगा और 25 दिन और एक्स्ट्रा मिला गहलोत साहब की तरफ से, तो मैंने बहुत फायदा हुआ और वहाँ की माना बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार अहम फैसले ले रही है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों से संबंधित 17 बड़े निर्माण कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था तो मजबूत होगी ही, चिकित्सा संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण भी हो सकेगा। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।